एक मोटरसाइकिल वाले ने पता पूछने के लिए संता से पूछा, एक्सक्यूज मी, मुझे लाल किला जाना है। संता बोला, तो जा ना भाई, ऐसे हर किसी को बताते बताते जाएगा तो पहुंचेगा कब। एक रूम में 5 दोस्त रहते थे। पागल, बेवकूफ़, दिमाग कोई नहीं। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त दिमाग बेडरूम में था। पागल ने पुलिस को फ़ोन किया। पागल बोला, हेलो साहब, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। पुलिस वाला बोला, ओए क्या तू पागल है? पागल बोला, जी मैं पागल हूँ। पुलिस वाला बोला, तेरे पास दिमाग नहीं है? पागल बोला, जी दिमाग तो बेडरूम में है। पुलिस वाला बोला, ओ बेवकूफ़ पागल। नहीं मैं साहब बेवकूफ़ नहीं हूँ, बेवकूफ़ तो जोक्स पढ़ रहा है। एक लड़का बाइक से गिर गया। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर बोला, व्हाट हैपेंड? माँ बोली, मेरा बेटा बाइक से गिरकर घायल हो गया है। डॉक्टर बोला, टेल मी इन इंग्लिश प्लीज। माँ बोली, माई लौंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा। एक लड़के को खांसी हो गई। उसके दादाजी ने कहा, एक पैग ले ले, खांसी चली जाएगी। लड़का बोला, दारू? दारू से खांसी चली जाती है क्या? दादाजी बोले, दारू से 100 बीघा जमीन चली गई, तू खांसी की बात करता है। आम आदमी वो है जिसका मन तो करता है सेब खाने का, भाव पूछता है केले का, मगर खरीदता बेचारा आलू है। इंजेक्शन रूम के बाहर लिखा हुआ नोटिस बोर्ड। कोई मर नहीं जाता है कि इंजेक्शन लगवाने से गालिब, बस उठने बैठने का अंदाज बदल जाता है। इंसान सबसे ज़्यादा तब खुश होता है जब रेलवे फाटक बंद हो रहा हो और उसके पहले वो अपनी गाड़ी निकाल ले। कसम से ओलंपिक रेस जीतने वाली फीलिंग होती है। आजकल के माता पिता को बस 2 ही चिंताएं हैं, इंटरनेट पर उनका बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है और बेटी क्या अपलोड कर रही है। नवरात्रि में दारू चिकन छोड़ने वाले भक्त जितनी शिद्दत से दशहरे का इंतजार करते हैं, उतना तो नौकरी पैसा व्यक्ति अपनी सैलरी का भी नहीं करता। ये फेसबुक है बाबू, यहाँ तो मोतियाबिंद के मरीज भी खूबसूरत लड़कियों की आंखों से जाम पीने की बात करते हैं। पति ने पत्नी को मैसेज भेजा, मेरी जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई हो और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है। लव यू। पत्नी ने रिप्लाई किया, मार लिया चौथा पैग? आ जाओ घर पर, कुछ नहीं कहूँगी। पति, बाहर खड़ा हूँ, गेट खोल दे। दारू पीते हुए 3 दोस्त। पहला दोस्त, भाई बुलेट से लद्दाख चलेंगे। दूसरा दोस्त, हाँ बिल्कुल चलेंगे। तीसरा दोस्त, यार पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोनों दोस्त एक साथ बोले, कमीने, हमें पता था तू दारू पी ही नहीं रहा, सिर्फ नमकीन खा रहा है। एक आदमी था, उसने दारू पीना बंद कर दिया। उसका लीवर तो बच गया, परंतु उसके पास कोई दोस्त नहीं बचा। सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने बस प्लास्टिक की पन्नी पर ही बैन लगाया है। अगर कांच की बोतलों पर बैन लग गया होता तो साली दारू लेने के लिए भी घर से लोटा लेके निकलना पड़ता। दिवाली के रॉकेट को देखकर यह एहसास हुआ कि अगर जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। गली में बदनामी का आलम कुछ यूं है साहब कि उपवास के लिए चिप्स लेने जाओ तो दुकानदार पूछता है, आज भी पीने का प्रोग्राम है क्या? 2 आदमी शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। पहला बोला, हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ियाँ पहले कभी नहीं चढ़ी। दूसरा बोला, अरे सीढ़ियाँ तो ठीक है,
मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि हाथ से पकड़ने के लिए रेलिंग कितने नीचे लगी हुई है। मंडे नाइट। वाइफ, आज तुम दारू पी के आए हो? क्यों? हस्बैंड, आज ऑफिस में फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो पीनी पड़ी। ट्यूसडे नाइट। वाइफ, आज तुम फिर पी के आए हो? क्यों? हस्बैंड, अरे आज मेरे एक फ्रेंड की सगाई थी तो उसने पार्टी दी इसलिए। वेंसडे नाइट। वाइफ, आज फिर? हस्बैंड, अरे आज एक फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, वो उदास था तो उसका मूड फ्रेश करने के लिए। थर्सडे नाइट। वाइफ, आज फिर से? अब किसका ब्रेकअप हो गया? हस्बैंड, ब्रेकअप नहीं, आज ऑफिस में वर्कलोड था, बहुत टेंशन थी इसलिए। फ्राइडे नाइट। वाइफ, आज क्यों? हस्बैंड, अरे जिस फ्रेंड की एंगेजमेंट थी ना ट्यूसडे को, आज उसकी शादी थी तो खुशी के मौके पे तो समझ गई ना। सैटरडे नाइट। वाइफ, अब? हस्बैंड, आज पुराने स्कूल फ्रेंड्स मिल गए थे तो वो डिस्को ले गए और ज़बरदस्ती पिला दी। मैंने बहुत मना किया पर नहीं माने। संडे नाइट। वाइफ गुस्से से, अब आज क्या हो गया? हस्बैंड, अब साला आदमी एक दिन भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकता क्या? एक बार यमराज नरक के दौरे पर निकले। उन्होंने देखा कि एक कोने में बहुत सी औरतें व पुरुष आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने यमदूत को बुलाकर पूछा कि ये लोग कौन हैं जो नरक में भी इतना एंजॉय कर रहे हैं। यमदूत ने कहा, ये टीचर्स हैं, कम वक्त जहाँ जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल स्कूल जैसा माहौल है। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। सास, दामाद जी आप तो 1 महीना यहाँ रुको, दूध दही खाओ, मौज करो, आराम से रहो यहाँ। दामाद, अरे वाह सासू माँ, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। सास, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं कलमू है, वो हमारी भैंस का बच्चा मर गया, कम से कम तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। एक मरीज डॉक्टर के पास गया। मरीज, डॉक्टर साहब पतला पतला दस्त लगा है। डॉक्टर, तो लागड़ दे, तने कौन सी थे पड़ी था पड़ी हैं। आज सवेरे मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, कौन से स्कूल में जाते हो? वह बोला, मैं जाता नहीं, मुझे भेजते हैं साले, भेजते हैं। आज सुबह एडमिन साहब वॉक से आ रहे थे। एक सुंदर लड़की फ़ोन पर बोलती हुई पास में आई और एडमिन साहब को देखकर बोली, चलो फ़ोन रखती हूँ, एक हैंडसम और डैशिंग लड़का पास में है, देखती हूँ कुछ बात बनती है क्या, बाय। एडमिन साहब कुछ कहें उससे पहले ही लड़की बोली, सॉरी अंकल, मुझे ये फ़ोन रखना था इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। माँ कसम, इतना इंसल्ट कभी नहीं फील हुआ हमारे भाई का। अरे मिश्रा जी, सरकार गुटखा के दाम बढ़ा दिए हैं, अब क्या कीजिएगा? अरे बाबू, करना क्या है, आधा घंटा लेट ठोकेंगे और क्या। इतने तो पाकिस्तान के आतंकवादी ना हैं जितना हरियाणा में कालू नाम के छोरे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।